सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है डिफरेंशिएशन के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम सीखेंगे इसके बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फार्मूलाज के रिगार्डिंग तीन एक्सरसाइज जो अपनी डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उन तीनों एक्सरसाइज का निचोड़ में लेकर आऊंगा अपकमिंग वीडियोस में, तो प्लीज वीडियोस के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो एक वर्ड आएगा डिफरेंशिएशन, पहले इसका मतलब समझिए। अब डिफरेंशिएशन में जो अपने पास वर्ड होता है वो होता है डी ओवर डी एक्स। ये एज अ ऑपरेटर वर्क करता है। क्या वर्क करता है? एज अ ऑपरेटर वर्क करता है। अब वो ऑपरेटर वर्क कैसे करेगा मेरे प्यारे भाइयों? ये ऑपरेटर वर्क करता है जब इसको कोई फंक्शन दिया जाता है, उस फंक्शन की वैल्यू को चेंज करके देता है, डिफरेंस करके देता है उस वैल्यू का। कैसे देता है वो हम सीखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं? बेसिक फॉर्मूलाज। भाई 11th क्लास में थोड़ा बहुत तीन फॉर्मूलाज के बारे में आप पढ़ कर आए होंगे, लेकिन हम फिर से एक बार फॉर्मूलाज का रिवीजन करते हैं। सबसे पहला बेसिक बिल्कुल आसान फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स। छुटकू सा जाना पहचाना आप सभी का फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन। क्या होता है? पावर इक्वल में आता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट अपने पास आता है डी ओवर डी एक्स ई का पावर एक्स, वो होता है ई टू द पावर एक्स। थर्ड हमारे पास होता है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, इसका वैल्यू हमारे पास होता है कॉस एक्स। फोर्थ होता है हमारे पास डी ओवर डी एक्स और यहां पे लिखूंगा कॉस एक्स, तो इसका वैल्यू आता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, 5 लिखूंगा डी ओवर डी एक्स और साइन कॉस दोनों का रेशियो आता है अपने पास 10x, वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे भैया तो 11th क्लास में पढ़े थे, कुछ नई मजेदार बात पढ़ो। तो हम इसी के साथ नया पॉइंट क्या ऐड करते हुए चलेंगे? क्या ऐड करते हुए चलेंगे भाई? हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपने देखा होगा, वहां पे लिखा हुआ है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट चीजें भी इसके साथ पढ़ाएंगे। अब अगर तुम्हारे इस फंक्शन में कुछ भी छेड़खानी हुई है, जैसे डी ओवर डी एक्स, आपसे पूछा गया है यहां पर फॉर्मूला x प्लस 5 का पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। या फिर आपसे पूछा गया है 2x प्लस 7 का पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। पावर रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले पावर रूल क्या बोलता है? पावर इक्वल में आएगी और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x प्लस 7 का पावर 3 में से 1 जाएगा, आएगा 2। अब यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात थी कि इसको जिसको मैं x मानना चाह रहा था 2x प्लस 7 को, वो x था नहीं था, तो इसका दोबारा डिफरेंशियल होगी। दोबारा सुनेंगे इस बात। जब हमारे पास अगर बेसिक फॉर्मूला नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उसका अगेन डिफरेंशियल अगेन करेंगे। तो भाई डी ओवर डी एक्स 2x प्लस 7 का किया जाएगा और इसका जब डिफरेंशियल किया जाएगा तो बनेगा 3 2x प्लस 7 का पावर 2, और इसका जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और यहां से मिलेगा 2, 7 का हो जाएगा हमारे पास 0, 2 3 जा 6, तो 6 2x प्लस 7 का पावर 2, इस टाइप से हमको मिलेगा ये फॉर्म। अब इसी प्रकार अगर हम तुमसे पूछें d ओवर डी एक्स ई का पावर 5x, तो इसके लिए e का पावर x होता है e का पावर x, तो आएगा e का पावर 5x। और d ओवर डी एक्स जब हम 5x का करेंगे तो यहां से e का पावर 5x एज इट इज आएगा और इसमें डिफरेंशियल मिलेगा हमको 5। x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 5। सिमिलरली अगर हमारे से पूछा जाए कि d ओवर डी एक्स साइन 13x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो साइन पहले आ रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो आप लिखेंगे cos 13x और इसका अगेन करेंगे तो 13x का अगेन करने पर हमको मिलेगा 13, तो 13 cos 13x। कहने का मतलब हमारा जो मोटिव है वो ये है, अगर फंक्शन में कुछ भी छेड़खानी हुई है, फंक्शन में जो भी चेंज हुआ है उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास चलेंगे हम। 6 नंबर का फॉर्मूला क्या आएगा आपके सामने? डी ओवर डी एक्स। अब रेसिप्रोकल लिखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास? कैसे लिखें? 6 फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स और कोसेक एक्स। कोसेक एक्स होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। 7 नंबर का फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक एक्स और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x।
8 नंबर का फॉर्मूला होता है tan का रेसिप्रोकल, जिसको हम बोलते हैं cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, अब 9th नंबर का फॉर्मूला आता है d ओवर डी एक्स लॉग x। लॉग x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। 10th नंबर पे फॉर्मूला होता है d ओवर डी एक्स लॉग x का अगर डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x था तो सिमिलरली एक और फॉर्मूला आता है a टू द पावर x। इसका फॉर्मूला आता है a का पावर x लॉग बेस, यहाँ पे e और यहाँ पे लिखते हैं a। अब कभी कभी कुछ बच्चों के लिए एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूं कि d ओवर डी एक्स लॉग 10x बेस 10 है। थोड़ी देर के लिए पॉज करके इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आप दिमाग में क्या लाएंगे कि log x आपने बताया 1/x, जो कि गलत अप्रोच है। अगर इसमें डायरेक्ट 1/x रखोगे, क्या अप्रोच होती है, जब 1/x होता है तो बेस मेरे प्यारे भाई कितना होता है e। अगर बेस 10 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट 1/x नहीं लिखेंगे, फिर वहां पर एक फॉर्मूला आएगा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी बोलती है log a बेस और यहाँ पर b वैल्यू हो, उसका वैल्यू होता है log b अपॉन log a। अब इन जनरल फॉर्म में दो अपने पास बेस वैल्यू बनेगा, वो दोनों का बेस वैल्यू हमारे पास बन जाता है e, यहां पर भी बेस e। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं log बेस e में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा d ओवर dx बनेगा log x अपॉन log 10। अब log 10 है, यहां पर बेस वैल्यू e है। ठीक है, अब log 10 तुम्हारे पास कांस्टेंट है तो 1 अपॉन log 10 कांस्टेंट हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन आ गया 1 अपॉन x। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक फॉर्मूला और अपने पास अब जो आएगा वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का सीरीज होगा हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये सीरीज जो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 के टारगेट के रिगार्डिंग। सबसे पहला इनवर्स फॉर्मूला d ओवर dx वो आएगा अपने पास साइन इनवर्स x। सेकंड फॉर्मूला d ओवर dx आएगा cos इनवर्स x। थर्ड फॉर्मूला d ओवर dx आएगा tan इनवर्स x। फोर्थ फॉर्मूला d ओवर dx आएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है cosec इनवर्स x। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, cosec ना लिखते हुए मैं यहाँ पे लिखूंगा, अरे यार सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा d ओवर डी एक्स सेक x, और यहाँ पे 5 नंबर पे मैं लिखूंगा d ओवर डी एक्स और यहाँ पे लिखूंगा cosec इनवर्स x, और यहाँ पे भी लिखूंगा इनवर्स x। ठीक है, इसी के जस्ट सामने मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 नंबर फॉर्मूला जो कि होगा d ओवर डी एक्स और cot इनवर्स x। अब इन सभी फॉर्मूलाज को सही से समझेंगे, याद रखने के साथ ट्रिक भी देखते रहेंगे। 3 फॉर्मूले याद करने मेरे प्यारे में, 3 फॉर्मूले उसी से आपके सामने बन जाएंगे। जब हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ बस नेगेटिव लगा दो को के लिए, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे आ गया माइनस का साइन। ठीक है, अब tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अपने पास जो फॉर्मूला होगा tan इनवर्स का जो भी फॉर्मूला है को वाले में माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी टाइप से सेक इनवर्स x का फॉर्मूला होता है अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फॉर्मूले के लिए बस इसमें क्या लगा देंगे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपके सामने लिखे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के। जितने डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूलाज थे वो यही आपको याद रखने। अब हम चलेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या होगा, मैं आपके सामने सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूं इन्हीं से रिगार्डिंग। मैं पूछता हूं d ओवर डी एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे d ओवर डी एक्स ई का पावर एक्स, आपने बताया था e का पावर एक्स। अब यहां पर वो e के पावर x के लिए डिफरेंशियल फॉर्मूला था, बट यहां पर पूछा जा रहा है x स्क्वायर के लिए, तो भाई d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर के लिए कितना आएगा, वो आएगा 2x, तो 2x e का पावर x स्क्वायर बन जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि d ओवर डी एक्स
यहां पर बताइए साइन x बाय 2, तो आप क्या काम करेंगे, साइन x का फॉर्मूला था आपके पास cos x, आप लिखेंगे cos x बाय 2, इसका अगेन जब डिफरेंशिएशन करेंगे जो x के प्लेस पर आया है तो x बाय 2, और यहां पर 1 बाय 2 कांस्टेंट होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा x का, तो यहां से मिलेगा 1 बाय 2 और cos x बाय 2, ठीक है, इस टाइप से अपने पास आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके सामने, मैंने लिखा d ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखेंगे, डायरेक्ट इसका रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स, किस कर रहा है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1 बाय 2। अब पावर रूल हमारे पास क्या कहता है कि d ओवर डी एक्स x टू द पावर n, पावर रूल बोलता है n x का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो पावर रूल लगाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो 1 बाय 2 x का पावर 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये बनेगा 1 बाय 2 x का पावर माइनस 1 बाय 2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहां से हमारे पास बन जाएगा पावर इक्वल में आएगा, तो पावर इक्वल में रूल लगा दिया, माइनस 1 बाय 2 का मतलब नीचे आके प्लस का हो जाएगा, तो d ओवर डी एक्स, सॉरी अब यार d ओवर डी एक्स लिख रहे हैं, नीचे आके पावर प्लस हो जाएगा, तो 2x का पावर 1 बाय 2, तो 1 अपॉन 2 रूट x हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास थे बेसिक फॉर्मूलाज, दो और फॉर्मूलाज होते हैं जो एक अपने पास प्रोडक्ट रूल और एक डिवीजन रूल के लिए होता है। अगर हम d ओवर डी एक्स करने लगे दो प्रोडक्ट वाले फंक्शन का, प्रोडक्ट में दो फंक्शंस दिए हों, तो हम क्या रूल लगाते हैं, पहला फंक्शन बाहर d ओवर डी एक्स किसके लिए लगाते हैं, v के लिए, प्लस v को बाहर करेंगे, d ओवर डी एक्स किसके लिए लगाते हैं, साइन x के लिए। इन पर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, जो बन सकते हैं, वो लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा विद एग्जांपल्स, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका बेसिक, उनकी क्लियरिटी, क्या क्या उनमें लगने वाला है, ठीक है। तो d ओवर डी एक्स अगर मैं पूछूं e का पावर x साइन x क्या होगा, तो आप बताओगे मेरे को, यहां से फर्स्ट यहां से सेकंड, भैया आपने बोला e का पावर x बाहर, d ओवर डी एक्स किसका कर दो, साइन x का, प्लस साइन x बाहर, d ओवर डी एक्स किसका कर दो, e टू द पावर x का। जब आप ऐसे करेंगे तो e टू द पावर x आएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा, प्लस साइन x बाहर हो जाएगा, और e का पावर x रह जाएगा। अब एक और फॉर्मूला आपके पास आएगा इस क्वेश्चन के बाद, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि d ओवर डी एक्स मेरे को करके दिखाना है आपको, e का पावर x और यहाँ पे tan x, इसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। d ओवर डी एक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बता रहा हूँ, e का पावर x और x स्क्वायर ये कितना आएगा, ठीक है। चले एक अपने पास क्या है, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे, अरे यार यहाँ मिस्टेक हुई, तो हमने क्या लिखना था, यहाँ पे v कांस्टेंट था और यहाँ पे कितना आया u, ठीक है। चलो कोई बात, हमने क्या लिखना था, फर्स्ट बाहर आएगा अपने पास, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड बाहर आएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो अब हमने पास ये क्वेश्चन आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, वो क्या प्रॉपर्टी है, वो होता है d ओवर डी एक्स, अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन करना हो, यहाँ पे u लिखा हो यहाँ पे v लिखा हो, तो नीचे वाली टर्म का होता है स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट और होता है न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन होता है न्यूमरेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट रखा है, न्यूमरेटर को कर दिया डिनोमिनेटर का, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कांस्टेंट था, हो गया न्यूमरेटर का। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पूछ रहा हूं d ओवर डी एक्स e का पावर x अपॉन x, तो हम यहां से कैसे करेंगे, यहाँ पे हम नीचे वाली टर्म का करेंगे स्क्वायर, अब नीचे वाली टर्म को कांस्टेंट करते हैं, तो d ओवर डी एक्स होगा e टू द पावर x का, माइनस e का पावर x होगा कॉमन, और d ओवर डी एक्स आएगा x का डिफरेंशिएशन, तो यहां से नीचे से आएगा x स्क्वायर, यहां बनेगा x, e का पावर x होता है e का पावर x माइनस e का पावर x, और x का x के रिस्पेक्ट में रहता है 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आप सॉल्व करेंगे, d ओवर डी एक्स सॉल्व करके बताएंगे e का पावर x अपॉन x स्क्वायर कितना, एक सॉल्व करके बताएंगे आप d ओवर डी एक्स x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 कितना आता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप करेंगे खुद सॉल्व। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, हमने पढ़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज,
और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से लेकर आएंगे आपके सामने क्वेश्चंस की सीरीज, और वो क्वेश्चन सीरीज होने वाली है 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पर। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है पैरामेट्रिक फॉर्म, सेकंड प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथमिक की हेल्प से डिफरेंशिएशन, थर्ड प्रॉपर्टी होती है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।